कल्पना कीजिए, एक तरफ महाबली भीम, पांडवों का सबसे बलशाली योद्धा, महाभारत का महान गदाधारी, और दूसरी तरफ श्री राम के अनन्य भक्त, योगी, अजर अमर, शक्ति के परम रूप, महाबली हनुमान। अब सोचिए, जब ये दोनों महापुरुष एक जंगल में आमने सामने आते हैं तो क्या होता है। यह कथा महाभारत के उस समय की है जब पांडव वनवास में थे, युधिष्ठिर धर्म के मार्ग पर चल रहे थे, अर्जुन तपस्या में लीन थे और भीम अपनी शक्ति के घमंड में खोए थे। भीम को हमेशा अपनी ताकत पर गर्व था। उन्होंने अनगिनत राक्षसों को मारा, शक्तिशाली योद्धाओं को हराया। उन्हें लगता था कि उनसे बड़ा कोई नहीं, पर शायद नियति उन्हें कुछ और सिखाना चाहती थी। एक दिन भीम अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के लिए सुगंधित फूल लाने हिमालय की तरफ चल पड़े। द्रौपदी ने उस फूल की इच्छा जताई थी और भीम ने ठान लिया कि वो किसी भी कीमत पर वो फूल लेकर ही लौटेंगे। जैसे जैसे वो घने जंगलों में आगे बढ़ते गए, जंगल और रहस्यमयी होता गया। ऊंचे पर्वत, तेज बहती नदियां और रास्ता जो एक सामान्य योद्धा के लिए कठिन था, लेकिन भीम के लिए नहीं। पर उन्हें यह नहीं पता था कि इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ एक फूल लाना नहीं था, बल्कि विनम्रता का एक पाठ सीखना था। भीम एक संकरे रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा, रास्ते के बीचों बीच एक वानर लेटा हुआ है। वह बहुत वृद्ध लग रहा था। उसका शरीर विशाल था और उसकी पूंछ रास्ते में फैली हुई थी। भीम ने गर्जना की, हे वानर, मैं पांडवों का वीर भीम हूं। अपने भाई के लिए सौगंधिक पुष्प लेने जा रहा हूं। मेरी राह में मत आओ, अपनी पूंछ हटाओ। वानर ने धीरे से आंखें खोली, मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, हे महाबली भीम, मैं बूढ़ा हूं, कमजोर हूं, मेरी पूंछ बहुत भारी हो गई है। यदि आप इतने बलशाली हैं तो आप ही हटा दीजिए। भीम को यह अपमानजनक लगा। उन्होंने कहा, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। भीम क्रोध में आकर अपनी पूरी ताकत से वानर की पूंछ को हटाने की कोशिश की, पर पूंछ टस से मस नहीं हुई। भीम को पसीना आने लगा। उन्होंने दोनों हाथों से फिर गदा से पूंछ को हटाने की कोशिश की, पर कोई असर नहीं हुआ। अब भीम के भीतर भय पैदा हुआ। यह कोई सामान्य वानर नहीं है। भीम ने हाथ जोड़ लिए और कहा, हे वानर देव, कृपया बताइए आप कौन हैं। मेरी सारी शक्ति निष्फल हो गई। आप कोई दिव्य पुरुष प्रतीत होते हैं। वानर मुस्कुराया, फिर उसकी आंखों से तेज प्रकाश निकलने लगा। उसके शरीर से प्रभा फैलने लगी। भीम, मैं वही हूं जिसने लंका में आग लगाई थी, जिसने राम के संदेश को रावण के दरबार में सुनाया था। मैं राम का सेवक, वायु का पुत्र हनुमान हूं। भीम स्तब्ध रह गए। उन्होंने झुककर हनुमान के चरणों को छुआ। हनुमान बोले, हे वत्स, शक्ति महत्वपूर्ण है, पर उससे बड़ा है विनम्रता। अहंकार अंधकार है और सेवा ही प्रकाश है। हनुमान ने भीम को आशीर्वाद दिया। महाभारत के युद्ध में जब तुम युद्ध भूमि में गदा उठाओगे, तब मैं तुम्हारे रथ के ध्वज पर रहूंगा, शक्ति बनकर, आत्मबल बनकर। भीम की आंखों में आंसू थे। उन्होंने न केवल सौगंधिक पुष्प पाया, बल्कि आत्मज्ञान और अहंकार का नाश भी। भीम हनुमान जी के दर्शन पाकर भीतर से बदल चुके थे। जिस भीम को अपनी ताकत पर घमंड था, वह अब जान चुका था कि सच्ची शक्ति नम्रता में होती है। हनुमान जी ने उन्हें गले लगाया और कहा, वत्स, युद्ध सिर्फ शत्रु को हराने से नहीं जीता जाता, बल्कि अपने अहंकार को हराकर ही सच्चा विजयी बना जा सकता है। भीम ने हनुमान जी से एक अंतिम प्रार्थना की, प्रभु, कृपया महाभारत के युद्ध में मेरे साथ रहें, मुझे शक्ति और प्रेरणा देते रहें। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि वह रथ पर हनुमान का प्रतीक चाहते हैं, तो वह सिर्फ प्रतीक नहीं था, वह स्वयं हनुमान थे। जब भी अर्जुन का रथ लड़खड़ाता था, तब स्वयं हनुमान रथ की रक्षा करते थे। यह रहस्य युद्ध के अंत तक किसी को नहीं पता चला। हनुमान वहां दृश्य नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति बनकर मौजूद थे। तो मित्रों, यह थी कथा दो युगों की टक्कर की, जहां बलवान भीम को सच्चे बल का अर्थ हनुमान जी ने समझाया। यदि यह कथा आपको प्रेरणा देती है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में लिखें, जय भीम, जय बजरंगबली, ताकि यह शक्ति और संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। ऐसी ही और रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और
बेल आइकन दबाना न भूलें।